मुंबई की पवई स्थित चिन्मय मिशन के आश्रम में 75वें अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में 3 फरवरी को अध्यात्म के अलौकिक पल का अनुभव हुआ जब चिन्मय मिशन की अमृत यात्रा मुंबई शहर में पहुंची। ये अमृत वाहिनी चिन्मय अमृत यात्रा के अंतर्गत 295 दिवस के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ यात्रा पर 31 दिसंबर 2025 को पुणे स्थित चिन्मय विभूषित से शुरू हुई और ये अमृत वाहिनी भारत के प्रमुख शहरों के अलावा नेपाल, श्रीलंका तथा लगभग 35,000 किलोमीटर का सफर तय करते हुए 23 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमृत यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का मुंबई में पूज्य स्वामी तेजोमयानंद मिशन के पूर्व ग्लोबल हेड और पूज्य स्वामी स्वरूपानंद चिन्मय मिशन के ग्लोबल हेड के मार्गदर्शन में भव्य स्वागत किया गया। यह मिशन की साल भर चलने वाली यादगार यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ।
क्या संदेश देंगे? आज वाहिनी जो है यात्रा के दौरान यहाँ पे मुंबई में उपस्थित है, स्वामी जी उसमें विराजमान हैं। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज ने अपने जीवन में पूरे देश भर में भ्रमण करके वेदांत और भगवद गीता की शिक्षा दी। वे एक जगह नहीं बैठे जहाँ शिष्य आकर उनसे ज्ञान प्राप्त करे। अपने जीवन में वह गांवों से लेकर शहरों से लेकर देश विदेश गए और इस ज्ञान गंगा को और इस ज्ञान अमृत को घर घर में पहुंचाया। और यह जो 75 साल है चिन्मय मिशन का, पूज्य गुरुदेव का जो प्रेम है, ज्ञान है और उन्होंने जो अमृत आनंद बांटा सब में, यह चिन्मय वाहिनी पूरे देश भर में नेपाल से लेकर श्रीलंका तक, आसाम से लेकर हिमाचल तक, गुजरात तक, सब जगह पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज के बारे में लोग जाने और जिस शैली से उन्होंने यह भगवद गीता का जो ज्ञान है, जो अब हम 5 श्लोक में इसका पूरा सार, अगर देश भर में लोग इन 5 श्लोक, जिसको हम गीता पंचामृत कहते हैं, जो भगवद गीता में से है, हमारी माता से है, अगर देश भर में लोग इसका हर रोज पाठ करें और उसमें जो ज्ञान है उसके आधार पर अपने जीवन वह जिए, तो हमारा ही नहीं देश का भी उद्धार होगा, उत्थान होगा और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है। हरि ओम। आज अमृत महोत्सव यात्रा जो था उसका यहाँ पे संपन्न हुआ है। बस 30,000 किलोमीटर यात्रा करके यहाँ पहुँची। So this Amrit Yatra is in celebration of the 75th year of Chinmaya Mission. Swami Chinmayanand Ji started his movement of cultural revival and national development in 1951. So in the 75th year, the Chinmaya Mission and the All India Chinmaya Yuva Kendra is organizing this Amrit Yatra to take the message of Swami Chinmayanand Ji for youth empowerment and national development across the country, to colleges and to schools, to 10 lakh youth across the country. So we started the journey on 31st December and the Yatra will conclude after 300 days, after 35,000 kilometers in Delhi on October 23rd, 24th and 25th. महाराज जी, कुल कितने लोग इस बस में यात्रा के साथ चल रहे थे? So this Amrit Yatra convoy has the Amrit Vahini, which is a 26-seater bus, but which has been converted to a temple on wheels. So it carries Puja Gurudev's Murti, the things that Puja Gurudev utilized. So that is an inspiration for a lot of people. Plus it has a convoy of 3 cars. So what is special about these cars is that one car is taken only by ladies. So we have an all-women's car in this convoy. They drive 35,000 kilometers. They take care of everything about that particular car. इस अमृत वाहिनी के जरिए मैसेज देश को क्या देना चाहेंगे यात्रा के? So the main message that this Amrit Yatra is giving, that is youth empowerment for national development. Swami Chinmayanand Ji was not just a spiritual guru. Swami Chinmayanand Ji was a Rashtra Sant. Swami Chinmayanand Ji was a patriotic saint. So Swamiji
in his message, in his pledge, said, service to the country is the service to the Lord of Lords, and devotion to the people is the devotion to the Supreme Self. So Gurudev equated devotion to the country as devotion to God Himself. So thus the message is youth empowerment for national development. Thank you. I've been happy to be part of this Amrit Yatra of Chinmaya Mission, and also it happens to be the 75th year of Chinmaya Mission. It's a great moment to be here and participate. We got invitation, and then I thought it was fortunate for me to have participated. And more importantly, looking at the Amrit Vahini, the vehicle in which all these youth travel and take the entire spirituality thesis out to the entire country is very inspiring. And I think it is really also brings back a lot of touch points of our cultural heritage, spirituality, and also need to learn the old Vedas, Upanishads, and more importantly, the way to live. And it's also an inspiration because Chinmaya Mission also actively works with a lot of young people and trying to motivate and get them into. I think that's also very important because while we have on one side, we are moving towards digital revolution, AI, it's also important about preparing ourselves as youth and people. And I think that's where the whole scheme of this Amrit Yatra, everything falls in place and brings people together. And it also teaches about selfless service, little bit of dharma, spirituality, our roots of culture and spirituality, and makes it that much more interesting. And I was listening to the experience of the Vahini operators, the young guys, each one coming from a different stream. It's very inspiring to know what they have learned and how they are implementing it in their scheme of things. So overall, and Gurudev's blessings, Swami Chinmayananda. So I think that's also taking it forward, the heritage of Chinmaya Mission and the Gurudev's teachings. And that's actually, I would feel that when we are talking about Viksit Bharat, made in India, everything, it's also about all of us also have to be truly made in India. And that culturally we need to fit in and be able to transform. And we say that's an American culture. Now that's an Indian culture, and people should say, I want to follow Indian culture and Indian traditions. And that should be made international. That's the best part of it. Thank you. Hari Om. 2,500-3,000 एम्प्लॉइज़ एक साथ में बैठ के स्वामी जी का डिस्कोर्स हमने सुना था, और उसके बाद में स्वामी जी के साथ हम लोग जुड़े हुए थे। ये आश्रम में बैठ के हमने पूरा वेदांत जो कोर्स होता है वो भी यहाँ किया हुआ है। तो ये एक बड़ा स्पेशल फीलिंग है आश्रम में आने का कि यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम है। और जब गुरुदेव खुद आते हैं, हम कहते हैं कि पूजा में हम इन्वोक करते हैं, पूजा करने के टाइम पे आप आए बिराजे यहाँ, तो उनका जो उन्होंने खुद यूज़ किया है इतने सालों में, वो खुद यहाँ पे आज आया हुआ है। तो ये जो वैन जा रही है पूरी ऑल ओवर इंडिया, उसमें स्वामी जी की खुद की यूज़ की हुई चीज़ें, उनका पेन, उनका चार्ट, उनका कहने का तरीका, उनकी शूज़, उनके खड़ाऊ, उनके वस्त्र, उनका फ़ोटो, उनका पूरा मूर्त स्वरूप, ये पूरा भारत भर जा रहा है। हमें याद है कि स्वामी जी जब भी उनके गुरु से हिमालय से नीचे उतरे थे तो उन्होंने एक वाव ली थी कि जिस दिन मैं किसी को गीता नहीं सिखाऊंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। एक कहते हैं कि जो गृहस्थ का काम होता है कि कोई भी स्वामी या ब्रह्मचारी आए तो उसको खाना खिलाए। तो स्वामी जी कहते थे कि मैंने जब तक आपको कुछ सिखाया नहीं, मैं खाऊंगा नहीं। सबसे पहले आए तो पूना में एक मारुति मंदिर में उन्होंने बात करना चालू किया 4-5 लोगों से, और वो पहला उनका जो डिस्कोर्स था उसमें 500 लोग जुड़ गए, और फिर कभी मिशन को पीछे नहीं देखना नहीं पड़ा। हम लोगों को बहुत कम मालूम है, आज की पीढ़ी को बहुत कम मालूम है कि स्वामी जी ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जो हुई थी वो यहाँ अपने आश्रम में हुई थी। जो मंदिर आप हम देखते हैं जगदीश्वरा का शिव मंदिर में, यह शिव मंदिर में बैठ के सारे हमारे जो हिंदू उस वक्त के टीचर्स थे, ये सब लोग साथ में आके विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई कि धर्म उत्थापन कैसे हो। तो हम लोगों ने ये सारा देखा है, हमारी ज़िंदगी में देखा है। आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी यहाँ आने की, तो इसलिए बड़ी खुशी है यहाँ आने की इस प्रोग्राम में।